राजनीति पर। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा है? आप में से बहुत सारे लोगों ने गीता को पढ़ा होगा, रामचरितमानस को पढ़ा होगा, महाभारत को पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने प्राचीन पुस्तकों को, जो अलग अलग पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ा होगा, वेदों को पढ़ा होगा और इनसे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। ऐसी ही एक प्राचीन पुस्तक है जिसे हम कहते हैं मनुस्मृति। आपके जीवन पर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनुस्मृति का कितना प्रभाव है। पहला सवाल तो यह है, आप में से कितने लोगों ने इस मनुस्मृति को पढ़ा है? दूसरा, आप जो जिंदगी आजकल जी रहे हैं उस जीवन पर मनुस्मृति का कितना असर है? क्या इसमें जो लिखा है आप उसे फॉलो करते हैं? इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं, क्या उनका आपके जिंदगी पर कोई असर है? आज हम इसी को डिकोड करेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मनुस्मृति को अपना निशाना बनाया है। पुणे में छात्रों की गूंज नाम के अपने कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों से बात की थी और इस दौरान राहुल गांधी ने मनुस्मृति में एक श्लोक का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे ये किताब महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ है और इस पर हमें शर्म आनी चाहिए, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी बार बार मनुस्मृति को ही अपना निशाना क्यों बनाते हैं? इस किताब का पूरा नाम मानव धर्म शास्त्र है। तो आज सबसे पहले मैं आपको मनुस्मृति के बारे में बताना चाहता हूं। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप इसका नाम सुनते रहते होंगे क्योंकि इस पर हमारे देश में राजनीति बहुत होती है। लोग इसे आमतौर पर मनुस्मृति या लॉज ऑफ मनु भी कहते हैं। संस्कृत में लिखी इस किताब में 12 अध्याय हैं और लगभग 2694 श्लोक इस किताब में हैं। हिंदुओं की ऐसी मान्यता है कि इस पुस्तक को सृष्टि के पहले इंसान ने लिखा था और उन्होंने ही इसके जरिए मानवता को तमाम तरह के कानून दिए। मतलब जो सृष्टि में पहला मनुष्य है उसने इसे लिखा, इसीलिए इसे मनुस्मृति कहा जाता है। यहां मनु का मतलब है पहला मनुष्य। हालांकि कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह पुस्तक आज से लगभग 2000 वर्ष पहले यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर के आसपास लिखी गई है और 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इसे लिखा गया है। इस ग्रंथ में मनु ने जीवन दर्शन, प्रशासन, समाज की रचना, नीतियां और कानून के बारे में विस्तार से बताया है। यानी समाज को कैसे चलाना है, राजा से लेकर प्रजा तक सबका धर्म क्या होना चाहिए, आचार विचार क्या होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं। ये जीवन जीने की एक पूरी पद्धति है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय यह पुस्तक लिखी गई तब तक न तो बाइबल लिखी गई थी और न ही कुरान लिखी गई थी। शासन और प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था में इस पुस्तक का इस्तेमाल न सिर्फ भारत में बल्कि कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी हुआ जहां पर हिंदू साम्राज्य हुआ करते थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने हिंदू कोड बनाने में इस ग्रंथ का काफी इस्तेमाल किया था, लेकिन आजाद भारत के कानून में, हमारे संविधान में इस पुस्तक की कोई जगह नहीं है। 1950 के दशक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि मनुस्मृति जाति व्यवस्था को बढ़ावा देती है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध के तौर पर मनुस्मृति की एक प्रति को उन्होंने जलाया भी था। मनुस्मृति में जरूर कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के समय में महिला विरोधी लग सकती हैं, लेकिन इसमें कई बातें महिलाओं के पक्ष में भी हैं और इन बातों को आज राहुल गांधी जैसे नेताओं को जरूर सुनना चाहिए। जैसे आपके सामने एक श्लोक मैं बताता हूं। यह श्लोक आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए। यह श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हिंदी में इसका मतलब है, जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह पुस्तक आज से लगभग 2000 वर्ष पहले लिखी गई थी। इसे आज की नैतिकता से जज नहीं किया जा सकता, इसे आज के हालात के हिसाब से जज नहीं किया जा सकता। बाइबल दास प्रथा को, स्लेवरी को समर्थन देती है और कई जानकारों का दावा है कि कुरान में भी कई ऐसी बातें हैं जो महिला विरोधी हैं और इस पर आज भी बहस होती रहती है। ये एक विवाद का विषय है, जबकि ये दोनों ही पुस्तकें मनुस्मृति के कई सौ वर्ष बाद लिखी गई थी।
आज सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी बार बार सिर्फ मनुस्मृति को ही क्यों निशाना बनाते हैं और हर बार हमेशा आधा सच क्यों बताते हैं। अगर मनुस्मृति में महिलाओं के खिलाफ कोई टिप्पणी की गई है तो उसका तो वो कई बार जिक्र करते हैं, लेकिन उसी मनुस्मृति में महिलाओं के सम्मान की बात राहुल गांधी हमेशा बताना भूल जाते हैं। इससे राहुल गांधी की सिलेक्टिव सोच और सनातन धर्म को लेकर उनकी सोच का भी पता चलता है। कैसे वो हिंदू धर्म को बदनाम करने का कोई मौका छोड़ते नहीं। क्या आपको याद है कभी राहुल गांधी ने कभी अपनी किसी भी सभा में अपने भाषण में बाइबल पर कोई आपत्ति दर्ज कराई हो या कुरान पर कभी उन्होंने कोई निशाना साधा हो कि कुरान में कुछ ऐसी विवादित बातें लिखी हैं या बाइबल में कुछ ऐसी बातें उन्होंने लिखी हैं। एक छोटा सा पॉइंट था हमारी तरफ से मनुस्मृति को लेकर जो राजनीति हो रही है इसे लेकर। और फिर से मेरा वही सवाल है, आप में से कितने लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा है और आप में से कितने लोगों का जीवन मनुस्मृति में जो लिखा है उससे प्रभावित होता है। ये एक सोचने की बात है। आप भी सोचिएगा। आपके जितने जानने वाले लोग हैं, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, जितने लोगों को भी आप जानते हैं, आप उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिएगा आज का ये शो देखने के बाद कि क्या आपने मनुस्मृति को पढ़ा है और क्या आप मनुस्मृति में जो लिखा है उसे फॉलो करते हैं।